अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। हम लोग मानते हैं कि कोई भी बच्चा मुजरिम पैदा नहीं होता, बल्कि वो अक्स होता है उन हालात का जिन्हें वो जीता है, उस गलत मुआशरे का जिसमें वो पलता बढ़ता है, उन गलत तालीमात का जो उसे दी जाती है। प्यार, मोहब्बत, शफकत और अच्छी तालीमात से किसी भी ऐसे बच्चे को अच्छा इंसान बनाया जा सकता है, उसे राह रात पर लाया जा सकता है। आज की वीडियो का टॉपिक है क्राइम्स इन लो एज और क्राइम्स अंडर 18। आज की वीडियो में 3 बातें डिस्कस करूंगा। सबसे पहली बात तो ये होगी कि वो कौन सी गलतियां हैं जो हम लोग करते हैं, जो हमारे बच्चे गलत रास्ते पर चलते हैं या किसी न किसी क्राइम में इन्वॉल्व होते हैं। दूसरी बात ये करूंगा कि अगर कोई 18 साल से कम उम्र बच्चा क्राइम्स में इन्वॉल्व होता है तो उसके मुतालिक हमारे कवानीन क्या कहते हैं। तीसरी और सबसे अहम बात ये करूंगा कि उन कवानीन के बरक्स हमारे इदारे, हमारी गवर्नमेंट क्या कर रही है, जिसमें मैं आपको शफीक नामी बच्चे का वाक़या भी सुनाऊंगा। तो शुरू करते हैं। सबसे पहली बात तो हमारी गवर्नमेंट को ये करना चाहिए कि वालिदैन में आगाही मुहिम चलाई जाए, उनमें अवेयरनेस प्रोग्राम चलाए जाएँ, ताकि कम से कम वालिदैन को पता चले कि अपने बच्चों की अच्छी तरबियत कैसे की जाए। दूसरी बात यह कि वालिदैन अपने बच्चों में सही और गलत का फ़र्क बयान करें। तो उन्हें चाहिए कि अपने बच्चों को बताएं कि उनके किस गलत काम से क्या नतीजे निकल सकते हैं। तीसरी बात ये कहूँगा कि वालिदैन का चेक एंड बैलेंस बहुत मजबूत होना चाहिए। उन्हें पता होना चाहिए कि उनका बच्चा उनकी गैर मौजूदगी में क्या करता है, किन से मिलता है। चौथी बात ये करूँगा कि वालिदैन को चाहिए कि अपने बच्चों के सामने नफरत अंगेज बातें ना करें। और उसके अलावा एक और बात ये करूँगा कि वालिदैन को चाहिए कि उनका चेक एंड बैलेंस मजबूत हो, वो अपने बच्चों को गलत गैदरिंग में गलत लोगों से मिलने ना दें। और आखिर सबसे अहम बात, जो बच्चे चाइल्ड लेबर शिकार हैं, मीन्स मजदूरी पे जाते हैं, हम देखते हैं कि यार बच्चे बाइक की दुकान पे काम करते हैं, होटलों पे काम करते हैं, उसके अलावा दर्जियों के पास काम करते हैं, तो वहाँ पर क्या होता है कि गैर आदमी, अननोन आदमी की उन तक रसाई बहुत आसान हो जाती है और बच्चे ऐसे किसी आदमी से मिलकर गलत काम में इन्वॉल्व हो सकते हैं, मीन्स किसी न किसी जुर्म में मिलकर इन्वॉल्व हो सकते हैं। तो ये तो गई वजूहत और उनके हल। अब उसके अलावा देखते हैं कि अगर कोई बच्चा जुर्म में इन्वॉल्व हो गया तो उसके मुतालिक हमारे कवानीन क्या कहते हैं। तो शुरू करते हैं। जैसे कि हम जानते हैं कि हमारे आईन पाकिस्तान का आर्टिकल नंबर 11 और आर्टिकल नंबर 25, उसके अलावा यूनाइटेड नेशंस ने कन्वेंशन पास की, कन्वेंशन ऑफ चाइल्ड प्रोटेक्शन, पाकिस्तान में उसका हिस्सा था। तो पाकिस्तान ने क्या करा, 2000 में एक ऑर्डिनेंस पास किया जिसे हम कहते हैं जुवेनाइल जस्टिस सिस्टम ऑर्डिनेंस 2000। उसके अलावा हाल ही में 2018 में एक एक्ट पास किया, जुवेनाइल जस्टिस सिस्टम एक्ट 2018। तो उसके मुताबिक किसी भी बच्चे को जिसकी उम्र 18 साल से कम है और किसी जुर्म में इन्वॉल्व होता है तो उसे सजाए मौत नहीं दी जा सकती। दूसरी बात ये कहता है कि किसी भी बच्चे को अरेस्ट कर पुलिस जेल में नहीं रख सकती। तीसरी बात ये कहता है कि अगर किसी बच्चे को अरेस्ट करेगी पुलिस तो उसको क्या करेगी, गवर्नमेंट अपने खर्चे पर लीगल रिप्रेजेंटेटिव या लीगल प्रैक्टिशनर मुहैया करेगी, जिसे हम वकील कहते हैं। चौथी बात ये कहती है कि उस बच्चे पर कोई भी जिस्मानी तशद्दुद नहीं किया जाएगा। पांचवी बात ये कहती है कि उसका ट्रायल जो चलेगा, मीन्स कोर्ट में उसको प्रोसीड किया जाएगा, उसका प्रोसीड एक अलग सिस्टम से होगा, अलग कोर्ट के तहत होगा, जिसे हम जुवेनाइल कोर्ट कहते हैं। और उसके अलावा अगर किसी बच्चे पर जुर्म साबित हो जाता है या तफ्तीश के दौरान उस बच्चे को बोर्ड्स इंस्टीट्यूट्स या जुवेनाइल रिफॉर्म्स में रखा जाएगा, जहाँ पर उसे साइकोलॉजिकली ट्रेन किया जाएगा, उसे सही और गलत का वाज़ेह फ़र्क बयान किया जाएगा, उसे तालीम दी जाएगी, ताकि जब वो जेल से छूटकर वापस आए तो एक अच्छा इंसान बनकर मुआशरे में उभरे। अब ये तो गई कि थ्योरेटिकल बात, मीन्स हमने एक अच्छा सा मेन्यू कार्ड छाप के रख लिया है कि बच्चे को कैसे सही रास्ते पे लाना है। अब प्रैक्टिकली बात करते हैं। तो प्रैक्टिकली बात सुनकर, इस बच्चे का वाक़या सुनकर मुझे तो इंतहाई दुख हुआ, जिसका नाम शफीक था, 17 साल, लाहौर का रिहायशी। इसके मुताबिक इसे जब पुलिस ने गिरफ्तार किया 3.5 साल तक जेल में रखने के बाद पुलिस ने इसे छोड़ा। तो जेल में इसके साथ क्या हुआ तो बताते हैं। शफीक के मुताबिक जब पुलिस ने इसे शुरू में जेल में रखा बड़े कैदियों के साथ, तो वहाँ पर इसे सेक्सुअली हरास किया गया। दूसरी बात यह कि इस पर तशद्दुद भी किया गया। तीसरी बात यह कि जब इसे बच्चा वार में भेजा गया, जुवेनाइल जेल में भेजा गया, तो वहाँ पर किताबें पढ़ी थी, कंप्यूटर्स पढ़े थे, लेकिन सिखाने वाला कोई भी नहीं था। और चौथी बात यह कि जब शफीक जेल से छूट कर आया तो इसे नशे की आदत भी लग चुकी थी। तो मेरे जहन में एक सवाल आया कि हमारे पास जो रिपोर्ट है जस्टिस प्रोजेक्ट पाकिस्तान की, उसके मुताबिक पाकिस्तान में 1225 बच्चे जेल में मौजूद हैं। अब सवाल ये बढ़ता है कि आया कि वो 1225 बच्चे जब जेल से छूटकर वापस आएंगे, आया तो अच्छे इंसान बनकर आएंगे या एक नए मुजरिम की शुरुआत होगी। अब क्योंकि हमने क्या करा है कि हमने कानून बना लिए, हमने एक्ट पास कर लिए, लेकिन अभी तक हमने इस पर इम्प्लीमेंटेशन नहीं की। हमने ना अभी तक जुवेनाइल कोर्ट्स बनाई है, सिर्फ एक कोर्ट बनी है, वो भी KPK में, सिंध में नहीं है, पंजाब में नहीं है। दूसरी बात यह कि हमने अभी तक रिफॉर्म सेंटर या बोर्ड्स इंस्टीट्यूट्स नहीं बनाए जिसमें बच्चों को अच्छी तालीम दी जाए, उनकी साइकोलॉजिकली ट्रेन किया जाए, उन्हें सही और गलत का बताया जाए, ताकि वो बच्चे जब वापस आए तो सुधर के निकले। तीसरी बात यह कि अभी तक हम बच्चे जो 18 साल से कम उम्र होते हैं उन्हें बड़ों की तरह ट्रीट करते हैं, मीन्स बड़े जो मेच्योर क्रिमिनल्स होते हैं उस तरह ट्रीट करते हैं। या ट्रायल चलते चलते वो बच्चे मेच्योर हो जाते हैं तो हम उसने उस तरह डील करते हैं।
اب آخری بات یہ کہوں گا کہ ہم نے قانون تو بنا لیا لیکن اس پر امپلیمنٹیشن بھی لازمی ہے، انہیں لاگو کرنا بھی لازمی ہے۔ یہ ہماری ذمہ داری بنتی ہے، ہماری گورنمنٹ کی ذمہ داری بنتی ہے، کیونکہ ہمارا ماننا ہے کہ کوئی بھی بچہ مجرم پیدا نہیں ہوتا۔ اگر وہ تھوڑی سی غلط سیکھ سے اگر وہ تھوڑی سی غلط تعلیمات سے اتنے بڑے بڑے جرم کر سکتا ہے تو ذرا سوچیے ایک منٹ کے لیے، اگر اسے اچھی تعلیم دی جائے، اسے اچھا ٹرین کیا جائے تو وہ ہمارے معاشرے میں کتنے بڑے بڑے اچھے کام کر سکتا ہے۔ جزاک اللہ خیرن۔ اگر آپ میرے اس موضوع سے واقف ہیں، اگر آپ میری بات سے اتفاق رکھتے ہیں تو کائنڈلی اپنا ریویو لازمی دیجیے گا۔ اگر ویڈیو پسند آئی ہے تو لائک، کمنٹ اور شیئر ضرور کیجیے گا۔ جزاک اللہ خیر۔